नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। पहली वाली वीडियो में आपने इसकी कटिंग देखी थी और इसमें मैं आपको स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है वो थोड़ा सा विजिबल है, तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। चाहे तो आप इसमें डबल अस्तर लगा सकते हो, तो जब यहाँ पे पैड लगाऊंगा ना हल्का सा विजिबल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा पर हल्का सा है। अगर आपका थोड़ा आप चाहते हो इसमें पैड लगाना सिंपल तो आप लगा सकते हो। मैं क्या करूँगी, डबल अस्तर लगाने की बजाय इसमें पैड के ऊपर ये कपड़ा अलग से लगा दूंगी, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैंने पेपर लिया है जिसे मैंने ऐसे 2 फोल्ड कर दिया है और अब यहाँ पर आपका जो बस्ट साइज है और जो अंडर बस्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो आपको नापना है। ठीक है, बस्ट और अंडर बस्ट कितना है, मेरा यहाँ पर 2.5 है तो मैं 2.5 पे निशान लगा दूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी, ये सिलाई मार्जिन के लिए हमारा हो जाएगा। सबका ये साइज थोड़ा थोड़ा अलग आएगा तो आप अपना मेजर कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ पे ये निशान लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको जब इसके ऊपर आप कवर करोगे ना तो उसमें सिलवटें कम आएगी और फिनिशिंग अच्छी सी आएगी जो बाहर की साइड हमारी नहीं दिखती है। तो अब इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। सेंटर पे हम निशान लगाएंगे और ऐसे एक सीधा मार्क कर देंगे। अब हाफ इंच हम दोनों साइड पे एक मार्क करेंगे और फिर इस तरह से सेंटर का ध्यान रखते हुए, जो मैंने सेंटर पे मार्क किया है सेंटर का ध्यान रखते हुए ऐसे इस तरह से इसको ऐसे शेप देंगे। ठीक है, ऐसे शेप देंगे और इसके बाद हम इसे फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब इसे हम अपने पैड के ऊपर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। आप डायरेक्ट ऐसे पेपर के ऊपर भी कर सकते हो या फिर आप फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक कट कर लिया है और अभी से मैं यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर स्टिच कर दूंगी इस तरीके से करके। तो ये आपको ऐसे स्टिच करना है और इसे मैं ऐसे सीधा कर लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे हल्का हल्का कट लगा दो ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और फिर इसके ऊपर आपको ऐसे रखना है और फिर चारों तरफ आपको इसकी सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, जब आपका कपड़ा थोड़ा पतला होता है तो और आप ज़्यादा कपड़ा उसमें यूज़ नहीं कर पाते हो, नहीं लगाना होता है, तो आप ऐसे भी पैड के ऊपर कवर करके तब लगा सकते हो। उससे आपका पैड का कलर नहीं दिखाई देगा। तो ये अच्छा तरीका है और इस तरह से मैं चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। तो ऐसे जब आप लगाओगे तो काफ़ी सही रहेगा। आप चाहो तो देखो डबल अस्तर भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। दोनों मैं पैड ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं नेक बनाऊँगी। तो नेक के लिए आपको क्या करना है, मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और इसके ऊपर मैं ऐसे नेक अपने फैब्रिक को ऐसे रख दूँगी बिल्कुल अच्छे से बराबर से और फिर नेक की यहाँ पर मैं शेप दे दूँगी, जो भी आपकी शेप है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर। ये थोड़ा सा लाइट यहाँ पर चौक थी तो मैं दूसरी चौक यूज़ करूँगी। ये वाली जो चौक है ना बहुत बहुत कम दिखती है तो मैं इसे चेंज करके दूसरी लाऊँगी, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है, सारे कलर ऐसे ही है इसके। तो अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हाफ इंच तो हमारा अंदर ही जाएगा सिलाई में। तो अब यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कटिंग कर दूंगी। तो दोनों नेक आपको ऐसे ही रेडी करना है। ये तो फ्रंट का था, आपको बैक भी ऐसे ही रेडी करना है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे पूरे को और ये जो अंदर वाला है उसको भी हम कट करेंगे और ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको यहाँ पर कटिंग करनी होगी, क्योंकि आपका जो नेक का शेप है ये इस टाइप का है कि हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो ना तो वो दिखेगा और वो खराब लगेगा। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक के ऊपर आ जाते हैं। ये लाइनिंग वाला मैंने इसके ऊपर रखा है, राइट साइड रखा है और अब यहाँ पर नीचे से हम इसे स्टिच करेंगे हाफ इंच की दूरी पर। और आपको यहाँ पे नेक में कट के निशान दिख रहे होंगे। मैंने पहले इसका नेक अलग तरीके से बनाया था पर फिर वो मैंने निकाल के अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा इजी आपको लगे। तो ये थोड़ा इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने फिर से नेक निकाला, तो इसलिए यहाँ पे आपको कट के निशान दिख रहे होंगे नेक की साइड। तो अब आपको ये नीचे से अच्छे से स्टिच करना है हाफ इंच की दूरी पर और अभी से हम सीधा कर देंगे ऐसे और एक स्टिच हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और ये स्टिच करने से क्या होता है, बहुत ही नीचे की साइड ना फिनिशिंग आ जाती है और ये इजीली मुड़ जाता है। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो, उससे और अच्छे से फिनिशिंग आएगी और आपको सिलाई करने में आसानी रहेगी।
तो यहाँ पर हम इसमें पूरे में स्टिच कर देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो। और अभी देखो यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप चाहो तो उसमें प्रेस कर देना, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है इसको, और जो हमने पैड रेडी किए थे ना बना करके, वो अब यहाँ पर हम लगाएंगे। और ये जो हमारा सिलाई वाला एरिया ना, हम इसके ऊपर इसे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर ना निशान लगा लेना है। देखो ऐसे ऐसे आपको इसे फोल्ड करना है और फिर आपको यहाँ पर पूरे में निशान लगा लेना है, ताकि आप जब सिलाई करोगे ना तो आपको इजी लगे, ठीक है। दोनों साइड में यहाँ पर ऐसे ही करके निशान लगा दूंगी। ये जो चौक है ये बहुत ज्यादा खराब चौक है, तो इसलिए इसके निशान थोड़े से कम आपको दिख रहे हैं। इस तरह से आपको पूरे में निशान लगाना है। और ये जो सिलाई वाला एरिया है ना हमारा, इसके ऊपर हम इसे स्टिच करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स जो पॉइंट था ना, वो है जो कि आपको बहुत ध्यान से निशान लगा करके रखना है, ताकि हम बिल्कुल सेंटर में अपना पैड अटैच कर पाए। ओके, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। आप चाहो तो उसमें एक पिन लगा दो, या फिर कच्चा सुई से ना एक टाका लगा दो, ताकि बिल्कुल सेंटर में आए, टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। क्योंकि अगर एक पैड टेढ़ा हो दूसरा अलग साइज में हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। तो मैंने पूरे में सिलाई कर दी है, ये कुछ इस तरह से आया है। तो अब मैं यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने अभी प्रेस नहीं की है, इसलिए मैं पिन लगा दूंगी ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। और आप चाहो तो प्रेस भी लगा सकते हो। अब पूरे मैंने पिन लगा दी है, ताकि जब हम नेक लगाएंगे ना, ये बिल्कुल अच्छे से सेंटर में नेक लगे। अब नेक यहाँ पे मैंने रेडी किया हुआ है, 1/2 इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी, ताकि जब हम सिलाई करें ना तो हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। तो मैंने चौक से कर दिया, आप चाहे तो पेन या पेंसिल से भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। अब सबसे पहले तो सेंटर को सेंटर से मिला के एक पिन मैं यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि सेंटर मिलना बहुत जरूरी है। ये स्वीट हार्ट नेक है, तो आपको सेंटर टेढ़ा मेढ़ा हल्का सा भी गया ना, 0.12 भी, तो वो भी बहुत खराब दिखेगा। अगर आपका नेक यू शेप का है, गोल है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो। पर अगर आपका वी नेक है या फिर स्वीट हार्ट नेक है जिसमें चोंच बनती है ना, वो वाले में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटर आप कैसे अच्छे से सेट करते हो। तो अब 1/2 इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। ये नेक वैसे मैंने थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है, आप चाहो तो कम भी बना सकते हो। लेंथ आप नॉर्मल रखें, बहुत ज्यादा लेंथ ना रखें नेक की, पर आप विड्थ अगर ज्यादा रखोगे ना तो ब्रॉड भी लगेगा और वो वल्गर भी नहीं लगेगा, मतलब आपको कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो फ्रंट में मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेंथ मैं नॉर्मली रखती हूँ और जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा कर देती हूँ, उससे बहुत अच्छा लुक आता है नेक का। अब यहाँ पे मैं हल्का हल्का कट लगा दूंगी, और कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है ये कट नहीं करनी है, ठीक है। दोनों साइड में यहाँ पर कट लगा दूंगी ऐसे, और इसके बाद एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे, इसे ऐसे फोल्ड करके, इससे हमारा नेक बिल्कुल सेट हो जाएगा। इस तरह से करके एक सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है इस साइड। तो यहाँ पर पूरे में मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई हमारी बाहर के साइड विजिबल नहीं होती है, ये हम अंदर के साइड ही लगाते हैं। और इसकी जो स्टिचिंग इसकी जो कटिंग की वीडियो है पहले मैंने अपलोड कर दी है, आप वो देख लेना। और कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लेना, या मेरे इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अभी काफ़ी लेट हो गया था ये वीडियो डालने में, क्योंकि जो पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो रखा है, तो उनका भी ऑपरेशन था, तो इस वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाता है वीडियोस डालने में। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो अब यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया है, और मैं इसमें ना बाद में तुरपाई करूँगी, इसलिए मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है। आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसे हमें रेडी करना है, और मैंने चारों तरफ इसकी सिलाई कर दी है बिल्कुल बराबर से। तो दोनों पार्ट पे मैंने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर हम नेक रेडी करेंगे। नेक को आपको इसी तरह से इसके ऊपर रखना है, मैं पिन लगा दूंगी। पिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फैब्रिक पिन आपके पास होनी ही चाहिए, बहुत ही सस्ती मिलती है। और पहले क्या होता है, जब फैब्रिक पिन वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता था, मैं कच्चे धागे से, जैसे सुई से धागे से ना इसमें सिलाई लगाती थी ताकि ये सेट रहे, तो उसमें ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये सही है कि आप पिन लगा दो और फिर इसमें सिलाई कर दो। तो 1/2 इंच की दूरी पे
फिर मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही जैसे जैसे हमारे गले की शेप है वैसे निशान लगा दिया है और फिर इसके ऊपर सिलाई कर दी है। तो ऐसे भी हम नेक बना सकते हैं। नेक बनाने का एक और तरीका है, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी, किसी ना किसी वीडियो में बना दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट जो बनाऊंगी उसमें सिखा दूंगी। तो जो भी आपको इजी लगे आप वो बना लेना। तो यहाँ पे मैंने नेक में इस तरह से दोनों ही रेडी कर दिए हैं और यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे। जहाँ पे घुमाव आता है वहाँ पे तो स्पेशली कट लगाना ही है, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी आपकी। और ये धागा आपको सिलाई वाला कट नहीं करना है। अब यहाँ पर इसे फोल्ड करने से पहले आप चाहो तो ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, या फिर ये जो अंदर वाला फैब्रिक है ना इसमें थोड़ा थोड़ा कट कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ूंगी। तो अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको इसे फोल्ड कर देना है, ये देखो। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ये नेक यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप इस पे प्रेस करोगे एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, बिल्कुल सेट हो गया है। मैंने सिलाई नहीं की है क्योंकि मैं बाद में तुरपाई करूंगी। अब मैं इसे बिल्कुल बराबर से दोनों पार्ट को एक साथ रख के देखूंगी। मैं पिन लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल बराबर से हो, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, हल्का सा भी कहीं से फैब्रिक हो, क्योंकि सिलाई करते हैं फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है, कहीं से भी अगर आपको कम ज्यादा लगे तो आपको उसको पहले बराबर करना है, ठीक है। अभी बराबर कर लेना है। जैसे हल्का सा साइड से यहाँ पे कपड़ा जा रहा है हमारा, इसको मैं बराबर कर लूंगी, ठीक है। नीचे से भी जरा सा है बिल्कुल, तो उसे मैं बराबर कर लूंगी। तो ये आपको चेक करना है पहले ही। अब ये हमारा हुकाई के लिए पट्टी का जो निशान है ये मैं यहाँ पर इसे डार्क कर लूंगी। ये 1/2 इंच की दूरी पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया था क्योंकि मैं बैक ओपन बनाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से रख करके इसके ऊपर इसे चेक कर लिया है, साइड वाले एरिया को, कि ये हमारा बिल्कुल बराबर है ना, बराबर होना चाहिए। अगर मान लो बैक पार्ट हल्का सा कम ज्यादा हो तो उसे आप कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको अभी एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि फैब्रिक को जब हम सिलते हैं ना तो हल्का जैसे खींच करके आपने सिल दिया तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको एक बार चेक करना है, उसके बाद ही आपको फिनिशिंग वाली लास्ट वाली फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी बनाएंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है और 3 इंच की इसकी चौड़ाई है, लंबाई मैंने थोड़ी ज्यादा ली है। और ये वाला जो है इसमें भी मैंने 3 इंच का ही लिया है और ये अस्तर वाला है, अस्तर वाला फैब्रिक। अब मैं दोनों को एक साथ ही स्टिच कर दूंगी यहाँ पर। तो इसे मैं ऐसे फोल्ड करके, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया क्योंकि ब्लाउज में हुकाई की पट्टी तो ज़्यादातर सबको लगानी आती है, और अगर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए मैं अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर दूंगी। हुकाई की पट्टी बहुत ईजी है लगाना। तो अब यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर दिया है। दोनों आपको हुकाई की पट्टी रेडी कर लेनी है। सिंपल हुकाई की जैसे पट्टी होती है ये वही वाली है। जो रेडीमेड हुकाई की पट्टी होती है वो अलग से, उसे लगाने का तरीका है वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ जो लोकल मार्केट है यहाँ पे रेडीमेड हुकाई की पट्टी नहीं मिल रही है मुझे, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। शायद बड़े शहरों में मिलती होगी पर हमारे यहाँ तो नहीं मिलती है। तो अब ये इस तरह से आपको ये रेडी कर लेनी है। मेन है यहाँ पर आपको कटिंग और स्टिचिंग। हुकाई की जो पट्टी का तरीका है वो सेम रहेगा जैसे हम हर ब्लाउज में बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और जिसमें जो डीप नेक होता है ना, छोटी सी जगह में आपको हुकाई की पट्टी लगानी है, तो वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत कम आपको यहाँ पे छोटा सा एरिया होता है, उसमें आपको हुक और आई लगाने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है हुकाई की पट्टी लगाते हुए, मतलब हुक लगाते हुए। तो यहाँ पर ये देखो मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और ऊपर का नेक पहले हम रेडी करेंगे, फिर हम ऊपर भी हुकाई की पट्टी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड ये रेडी हो गया है। ये देखो नीचे की साइड मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। और अब ऊपर की साइड यहाँ पर हम नेक बना देंगे पहले। तो ये भी मैंने कट करके रखा हुआ था, सेम वही प्रोसेस से 1/2 इंच की दूरी पे यहाँ पे निशान लगा दूंगी मैं इस तरह से। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अभी ये ब्लाउज की वीडियो आई है, इसके बाद एक और ब्लाउज की वीडियो आएगी, उसके बाद फिर और टॉपिक्स पर वीडियो आएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से
इस पे सिलाई लगा दी है। और मैं 4 डार्ट वाला ब्लाउज भी आपको सिखाने वाली हूँ, जो मैं सबसे इजी तरीके से, ये वाला प्रोसेस नहीं मैं फॉलो करूँगी, बिल्कुल इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। और वो अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है ना, तो भी आप उसे बना पाओगे, इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो ये मैंने सीधा कर दिया है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे करके इसमें सिलाई कर देंगे। आप चाहो तो इसमें सिलाई कर दो, मैं भी पिन लगा दूंगी, बाद में मैं इसमें तुरपाई करूंगी, पूरे में तुरपाई ही करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह से ऊपर का नेक रेडी कर लूंगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक में यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दूंगी इस तरीके से। इसे भी आपको सीधा कर देना है। एक सिलाई हम इसके अंदर लगाएंगे, तो ये सिलाई हमारी हो गई है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगाएंगे, जैसे हमने नेक बनाते हैं ना, फ्रंट में बनाया, बैक में बनाया, सेम वैसे ही सारे नेक ऐसे ही बनाने हैं इसमें। तो वो ऊपर बना लिया। अब इसको आपको एक बार चेक करना है बिल्कुल बराबर है या नहीं, हल्का सा भी फर्क हुआ ना 0.1 का भी, तो वो आपको अभी चेक कर लेना है। तो नेक की फिनिशिंग यहाँ पे मैंने कर दी है, ऊपर मैंने पिन लगा दी है, ठीक। तो अब ये बिल्कुल बराबर हो गया, देखो हमारा नेक की शेप भी बहुत अच्छी आई है। अब फ्रंट पार्ट को लेना है, हमने राइट साइड को राइट साइड ही रखा है, और अब यहाँ से शोल्डर ज्वाइन करने हैं आपको बिल्कुल बराबर से पकड़ के, इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर से पकड़ना है। जॉइंट से जॉइंट आपको मिलाना है, ऐसे खोल करके इसको ऐसे, और फिर यहाँ पर आपको 1/2 इंच की दूरी पर स्टिच कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है कुछ इस तरीके से, और जब आप इसे खोलोगे तो ये ऐसे दिखेगा। फिर आप इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका यहाँ पर शोल्डर जॉइन हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर जॉइन हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह से। और मैं बाद में इसमें तुरपाई करूंगी, और अभी के लिए आप चाहे तो इसमें सिलाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये जो पिन वगैरह लगाई हुई थी, तो सबसे पहले तो नीचे की साइड में यहाँ पर इसको रेडी करूंगी पट्टी लगा के, क्योंकि जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने अलग से नीचे पट्टी लगा रही हूँ मैं, ठीक है। फ्रंट पार्ट में तो मैंने नीचे सिलाई लगा के इसको सीधा कर दिया था, पर बैक पार्ट में मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी लगाई है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको फिर ये अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और इसमें स्टिच कर देना है। और नीचे की साइड जब आप फोल्ड करने के लिए जो फैब्रिक लोगे ना, वो आपको लेना है लाइनिंग वाला, क्योंकि पतला होता है तो नीचे की साइड बहुत मोटा मोटा इकट्ठा नहीं होता है। मेन फैब्रिक मत लेना आप नीचे फोल्ड करने के लिए, आप लेना लाइनिंग वाला फैब्रिक। या फिर हम पहले लेते थे ना, जैसे नीचे एक्स्ट्रा ले लिया फोल्ड करने के लिए कपड़े में से, मेन फैब्रिक में से, वो भी नहीं करना है, क्योंकि नीचे जब आप उसे फोल्ड करते हो ना तो बहुत मोटा मोटा हो जाता है। तो आप उसकी जगह जो हमारी लेंथ है उतनी ही आपको कट करनी है, केवल 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और नीचे की साइड अगर आप ऐसे पट्टी लगाने वाले हो ना, तो ये आपको लाइनिंग वाला ही लेना है। वो बहुत पतला होता है, जब आप इसे नीचे की साइड फोल्ड करते हो ना, तो अलग से मोटा मोटा इकट्ठा नहीं दिखता है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से आपका नीचे का कपड़ा लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, इसे मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है, और इसमें मैं पूरे में तुरपाई करने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह से अभी हमारा यहाँ पर ब्लाउज रेडी हुआ है। साइड की फिटिंग की सिलाई आप यहाँ पर लगा दो, एक बार आप चेक कर लो आपके फिटिंग के निशान, उसके बाद आप साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दो यहाँ पर। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। तो मैं डबल सिलाई यहाँ पर लगाऊंगी, आप चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो, मैं डबल लगाऊंगी। तो दोनों साइड आपको इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्लीव कट करूंगी। तो स्लीव मैंने अलग से भी कट करना सिखाया है। तो ये मैंने यहाँ पर पैटर्न बना के रखा हुआ है, और इसी को आपको ड्रॉ कर देना है सिंपली। और अब हम अंदर वाली शेप देंगे, तो आपको इसे खोल करके अंदर वाली शेप भी दे देनी है। और बार बार इसमें ना आप पहले पैटर्न बनाना, ये मैंने सिखाया अलग से वीडियो में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे चेक कर लेना। इससे क्या होगा, बार बार आपको पूरा मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप इसे उठाओ, पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखो, ड्रॉ करो, और उसके बाद आपको अपने जो ब्लाउज में आर्म होल है उसे आपको नापना है, कितना आया है, फ्रंट में कितना आया है और बैक में कितना आया है, उसे नाप के आपको यहाँ पर ऐसे ही निशान लगा देने हैं, ठीक है। फ्रंट में जो हमारा आर्म होल था उसे नापना है, और जो बैक में आर्म होल था उसे नापना है, और इसी तरह से निशान लगा देने हैं।
ठीक है। सिलाई मार्जिन के मैंने 1.5 इंच लिया है और मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ इसे स्टिच कर दिया है और ऊपर मैंने ये जो बॉर्डर दी हुई थी ना साइड में वो लगा दी है और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। मैंने स्लीव्स अलग से बनानी सिखाई है बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है। तो दोनों स्लीव आपको ऐसे ही रेडी कर लेनी है और अब यहाँ पर आपको इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद आपको ब्लाउज लेना है और नेक की साइड, ये जो फ्रंट वाला नेक है, नेक की साइड में हम डालेंगे ऐसे और जॉइंट से जॉइंट हमें मिलाना है, जॉइंट से जॉइंट हमें ऐसे मिलाना है और फिर यहाँ से जॉइंट से ही सिलाई लगानी शुरू करनी है और पूरे में हम सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये। और आपको अगर स्लीव लगाने में दिक्कत आती है या नहीं आपने वो वीडियो देखी तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर से एक बार देख लेना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये सेम प्रोसेस रहेगा सब में स्लीव का। तो यहाँ पर मैंने स्लीव दोनों ही अटैच कर दी है इसमें इस तरह से और बाद में मैं इसमें आपको प्रेस करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से फिनिशिंग इसकी आ जाएगी। तो अभी मैंने इसमें तुरपाई वगैरह नहीं की है तो उसके बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो ये है इसका फाइनल लुक। यहाँ पर हमारी स्लीव है जिसमें मैंने बॉर्डर बनाया है, सिंपल इसका स्वीट हार्ट नेक है और बैक इसका पैक है, फ्रंट इसका डीप है। इस तरह से अगर आपको बनाना हो तो आप ज़रूर से बना के देखना और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना और वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो, और इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए कॉमेंट ज़रूर से करते रहना ताकि मुझे और अच्छे से इंस्पिरेशन मिले, मैं और अच्छी वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।